मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-30/3 बोध गया मठ, बैजनाथ कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतने कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य और केतु ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य और केतु के मेल से जातक की शांति में ही अशांति रहती है। ये वृद्धावस्था में आध्यात्मिक व्यक्ति हो जाते हैं। बिल्कुल एक दिन शांत पुरुष की श्रेणी में इनकी गणना की जाती है। पत्नी और मां से अत्यधिक सम्मान मिलता है। आर्थिक रूप से यहाँ जातक मजबूत होता है। साहित्य क्षेत्र में अत्यधिक ये जातक सम्मान प्राप्त करते हैं। जाति वर्ण व्यवस्था को ये अवश्य ही सुधारते हैं। धर्म सुधारक होना यहाँ सूर्य और केतु के मेल से अनिवार्य होता है। यहाँ पर किसी भी भावों के ग्रहों का बुरा असर नहीं होता। साथ ही परमात्मा चिंतन में लगे रहना इसका मुख्य उद्देश्य व लक्ष्य रहेगा। अंदर से ये जातक अशांत कभी कभी हो जाते हैं और हृदय रोग से पीड़ित हो जाते हैं। शुभ स्थिति में ये दोनों ग्रह जातक को माता के प्रति विशेष श्रद्धा व सेवा करने की सद्प्रेरणा प्रदान करते हैं। केतु तो माता के शारीरिक कष्ट को बढ़ाता ही है, लेकिन चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ बिल्कुल विपरीत होकर अनुकूल फल व शुभ फल प्रदान करता है। यह जातक को धीर बनने की भी प्रेरणा देता है। जैसे सूर्य ज्ञान विद्या की प्रेरणा स्रोत हैं। अतः ये दोनों ग्रहों के मेल से जातक का जीवन पारिवारिक सुख में अत्यधिक व्यतीत होता है। सुहृद जनों से आत्मिक स्नेह मुख्य रूप से युवावस्था के उपरांत इन्हें रहा करता है। और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी यदि गुरु बृहस्पति हों तथा धन भाव के स्वामी सूर्य हों, तो चतुर्थ भाव स्थित सूर्य और केतु के प्रभाव से जातक का भाग्योदय 27वें वर्ष के उपरांत होता है। लेकिन मध्यावस्था आने के बाद जातक को आत्मिक शांति पारिवारिक रूप से मिलना स्वाभाविक बात होती है। धन संपदाओं का अभाव कम होता है और जीवन के उत्तरार्ध भाग में भाग्य इनका साथ पारिवारिक क्षेत्र में देता रहता है। परिवार के प्रति इनकी अवधारणा उत्तम होती है। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा पराक्रम भाव के स्वामी बुध ग्रह हों, तो जातक को सूर्य और केतु के प्रभाव से चतुर्थ भाव स्थित सूर्य और केतु के प्रभाव से जातक को आत्मिक सुख प्राप्त होता है। जीवन के मध्यावस्था से पूर्व कर्म क्षेत्र में अधिक कार्य नहीं करने पड़ते हैं। धन का अपव्यय नहीं होता है। धन व्यय उत्तम रूप में होना स्वाभाविक बात होती है। और एकादश भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा पंचम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों, तो चतुर्थ भाव स्थित सूर्य और शुक्र के प्रभाव से जातक को लाभ अपने कार्यों में अवश्य होते हैं। परतंत्र जीवन इनका नहीं रहा करता है। स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं। पुत्र सुख इन्हें होता है। पुत्र इनके विचारों पर चलने वाले होते हैं। पुत्री भी पुत्र के समान कर्मनिष्ठता उसमें अवश्य रहा करती है। अधिक प्रेम जातक अपने संतान से करने वाले होते हैं और
अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा लग्नेश चंद्रमा हो तो चतुर्थ भाव स्थित सूर्य और केतु के प्रभाव से जातक का व्यक्तिगत जीवन सुखमय तो नहीं रहा करता है, लेकिन सामान्य जीवन अंत अवस्था तक व्यतीत होना लाजमी है। इनके परिवार में सुख शांति अवश्य रहते हैं और अनेकों प्रकार के कार्यों में अभिरुचि रखने वाले इनके परिवारजन भी होते हैं। इनकी आयु अच्छी होती है, लंबी होती है और स्वस्थ जीवन सामान्य रूप से रहा करता है। जीवन के पूर्वार्ध भाग में ज्यादा संघर्ष इस जातक को करना पड़ता है और कुंडली के छठवें भाव के स्वामी बृहस्पति हों तथा आठवें भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो चतुर्थ भाव स्थित सूर्य और केतु के प्रभाव से जातक को मित्र अच्छे नहीं मिलते हैं। मित्र पर भरोसा इस जातक को कदापि नहीं करना चाहिए और धन अपव्यय होने पर जातक को आत्मिक दुख नहीं होता है, मानसिक परेशानी भी नहीं होती है, क्योंकि जातक न्याय के पक्षधर होते हैं और अनीति किसी भी रूप में किसी की प्रति करने वाले नहीं होते हैं। न्याय उचित बात करना इनके लिए अच्छा रहता है, मन में आह्लादित प्रसन्नता रहा करती है। और जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पाप ग्रह बैठे हों तो चतुर्थ भाव स्थित सूर्य और केतु के प्रभाव से जातक को मानसिक तनाव कभी कभी ज्यादा होता है, आर्थिक परेशानी की भी सामना करनी पड़ती है और मानसिक कष्ट होना स्वाभाविक बात होती है। इसके लिए जातक को सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। ओम सूर्याय नमः या ओम घृणे सूर्याय नमः इस मंत्र का 1 माला या 3 माला जाप अवश्य करना चाहिए। इससे मानसिक सुख अवश्य प्राप्त होगा, शारीरिक कष्ट नहीं होंगे। और ओम नमः शिवाय का आवाहन अवश्य करना चाहिए जातक को। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से भी मानसिक सुख प्राप्त होगा, सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। हनुमान जी की भी आराधना जातक को अवश्य ही करनी चाहिए। और अंत में इस ज्योतिष महाग्रंथ को आप लोगों को मंगवाने के लिए अवश्य कहेंगे। इसको आप लोग अपने अपने घरों में रखेंगे, अपने अपने कार्यालय में, पुस्तकालय में इसको रखेंगे तो इसका अध्ययन करने के उपरांत आप लोग को आत्मिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान प्राप्त होगा और किसी भी प्रकार के सुखों को भोग सकते हैं। आत्मिक दुख जो होता है जन्म कुंडली के पाप ग्रहों के कारण, इसका अध्ययन करने से आप लोग को अवश्य ही सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे और सभी प्रकार के दुख मिटेंगे। अनेकों जन का कल्याण कर सकते हैं और प्रकाशकीय कार्य भी हम करते हैं। हिंदी का पुस्तक प्रकाशित यहाँ से आप लोग करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का बुक प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा संपर्क आप लोग कर सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है 94 51 22 87 और 47। दूसरा नंबर है जो पेटीएम नंबर है 88 40 76 17 और 92। इंस्टाग्राम पर भी हमारी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। ज्योतिष महाज्ञान अकाउंट है, उसको अवश्य ही आप लोग फॉलो करें। और 18वीं रचना जो हमारी है वाक्योपदेश 3333 से वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्य हैं, एक एक वाक्य प्रत्येक दिन वीडियो बनाकर हम दे रहे हैं, उसमें आप लोग अवश्य ही उसको फॉलो करें। और फेसबुक पर भी हमारी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद आईडी हमारी है, उसको अवश्य ही आप लोग खोलें, देखें और हमारी वीडियो को देखकर आप लोग आत्मिक सुख प्राप्त करेंगे। नाना प्रकार के जो ज्ञान उसमें जो वीडियो के माध्यम से जो दिए हुए हैं उसका आप प्रेम पूर्वक अध्ययन करेंगे, आप लोग को आत्मिक सुख प्राप्त होगा। देवादिदेव महादेव की असीम कृपा आप लोग पर
होती रहेगी। माता अन्नपूर्णा की भी अनुकंपा सदैव रहेगी। आप लोग सदैव स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, निरंतर अपने परिवारगण के साथ सुखों में आनंदित रहेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद।